डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीएम एजुकेशन। आप सभी का टीसीएम एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कैट 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज से हमारे पास 100 डेज रिमेनिंग है। इन्हीं 100 डेज को लेके आपके लिए हम एक मास्टर प्लान लेके आए हैं कि इन 100 डेज में किस तरह से आप प्रिपरेशन करो कि आपका स्कोर नियरेस्ट टू 100 पहुँच जाए, और उसी को लेके हम आपको सारा डिटेल आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि है क्या ये चीज़ें और क्या इस पर करेंगे। तो 100 डेज का एक मास्टर प्लान हम आपको अभी बताने वाले हैं। एक चीज़ देखिए कि अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें तो 1 डे इज इक्वल टू 1 परसेंटाइल, तो 100 डेज इज इक्वल टू 100 परसेंटाइल। अगर हम इतनी कोशिश करें कि एक दिन में 1% पढ़ाई करें तो 100 दिन में हम 100% कर सकते हैं स्कोर। तो एक चीज़ होती है हमारे दिमाग में कि हम कितनी पॉजिटिविटी के साथ कोई काम स्टार्ट करें। तो आज से ये भूल जाइए सभी लोग कि 100 डेज में क्या होगा, अभी दिन नहीं है। बहुत से लोग आपसे बात करेंगे कैट की प्रिपरेशन इतने दिन में नहीं होती, लेकिन हमेशा से हमने देखा है कि जब से हम किसी भी, चाहे बोर्ड एग्जाम पास हुए हो, चाहे ग्रेजुएशन एग्जाम हो या एनी एग्जाम, हम हमेशा लास्ट के 2-3 मंथ्स में ही सीरियस होते हैं और जो भी हमारे परसेंटेज आते रहे हैं वो लास्ट 3 मंथ्स का ही स्कोर रहा है। तो आज भी बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ लग जाइए, भूल जाइए क्या होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं इस बार नहीं दूंगा, अब तो 100 डेज में होना नहीं है। तो देखिए, जिनको 2021 देना है तो वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, वो तो आपके लिए ओपन है ही है। बट कैट में जैसा कि मालूम है आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, तो आप ये अटेम्प्ट मिस क्यों करो। आप ये सोच के प्रिपरेशन करो कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे 100 दिन सिर्फ और सिर्फ कैट के लिए देना है और कुछ नहीं। सारी चीज़ों से समय दूर हो जाइए। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी, जो भी जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा खराब होता है, उस पर कंट्रोल करिए और सीधे 100 दिन का एक मास्टर प्लान आइए हम सब मिलकर बनाते हैं और एक बेहतरीन कैट का स्कोर 2020 का बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर मैं आपसे आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए, इस पर मैं बहुत समय नहीं लेता, आगे हम लोग बढ़ते हैं कैट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कैट की इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबको पता है, हर एक साइट पे मिल जाएगा, तो इस पर मैं बहुत टाइम नहीं लेने वाला आपका। जैसे सबको मालूम है कि 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन कैट का स्टार्ट हो चुका है। आपका लास्ट डेट 16 सितंबर है। ये सबको कोशिश करिए कि लास्ट डेट का वेट ना करें, अपने फॉर्म्स वगैरह इसके पहले भर दें। ठीक है, और 28 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड आउट होगा और ये डेट इंपॉर्टेंट है 29 नवंबर। मैं इसको लास्ट स्लाइड में इसके बारे में आपसे और एक बात करूंगा अभी। और ये सबको भी मालूम है कि कैट का जो रिजल्ट है हमेशा से जनवरी 2nd वीक में आता है या कभी कभी उससे थोड़ा पहले आता है, तो स्कोर कार्ड आप वहाँ का आउट होगा। तो ये इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सभी बच्चों को पता है, सभी साइट्स पे दिया है। IIM.ac.in पे जाएंगे तो सारे डिटेल मिल जाएंगे आपको। हम लोग जिसके लिए आज ये बात कर रहे हैं और आज से एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो ये 100 डेज है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड की, हमें क्या करना है। ये देखिए, कैट का बारे में सबको, कुछ बच्चे नए होते हैं जो शायद थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन हो, तो कैट का फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये भी सबको मालूम है। कैट में जैसा कि मालूम है आपको कि 3 सेक्शंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं एंड टोटल टाइम अलॉटेड है 180 मिनट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेरे बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे बहुत ध्यान से मेरे पॉइंट सुनेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी। जैसे पहला सेक्शन 1 आपका वर्बल एबिलिटी BA का होता है, इसमें से 34 क्वेश्चंस होते हैं एंड 60 मिनट आपको इसके लिए मिलता है। लेकिन अब ये ध्यान रखें कि इस 3 सेक्शंस को अगर आप दिमाग में ये मान के प्रिपरेशन करें या मॉक दें, इसको पेपर 1 ले, ये पेपर 1 है, इसको भूल जाए कि 2 सेक्शन और होने, और उसको ये एक पेपर मान के दें कि ये मैंने पेपर 1 दे दिया। ठीक है, और वो पेपर जैसा भी होता है, हो सकता है एवरेज हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, तो ये प्रेशर आप नेक्स्ट पेपर में मत लेके जाइए, क्योंकि कैट में आपका एवरेज परसेंटाइल अगर भी अच्छा आता है तब भी हम इंडिया के टॉप 50 भी स्कूल में जा सकते हैं। तो एक पेपर अगर इन केस आपका एवरेज मॉडरेट कुछ भी होता है, फिर भी आप क्या करो कि अगले वाले में नई एनर्जी के साथ जाओ और इसको पेपर 2 मानो, यानी कि सेकेंड सेक्शन आपका LR एंड DI का है। तो LR और DI में क्या है हमारा 32 क्वेश्चंस होते हैं एंड 60 मिनट यहाँ पे भी अलॉटेड है। जब आप सेक्शन 2 में जाओगे तो सेक्शन 1 को दोबारा नहीं देख पाओगे, इसलिए सेक्शन 2 के लिए आपको ये पेपर 2 मान के दे। हो सकता है पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो,
आप ज़्यादा नहीं कर पाते, फिर भी अपनी एनर्जी को मेंटेन रखें कि ठीक है हम उतने भी रुकते हैं। कैट में सबको मालूम है, जैसे कैट 2019 में आप अगर देखेंगे कि जो बच्चा 19 मार्क्स किया है, यानी कि अप्रॉक्स 6 क्वेश्चंस किया है, उसकी परसेंटाइल 80 प्लस आई है। तो कभी कभी पेपर का लेवल अच्छा होगा तो 6 to 10 क्वेश्चन करने पे भी हमारी परसेंटाइल सारे आइम्स की सेक्शनल कट ऑफ को निकाल देती है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको पेपर मान के देंगे अलग, यानी पेपर 2 है, पेपर 1 से लिंक मत करें। और फिर नई एनर्जी के साथ हम लोग जाएंगे पेपर 3 क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्यूए में। हम लोग यहाँ पे भी आपको 34 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड टोटल टाइम है 60 मिनट्स। जब हम पेपर 3 देते हैं तो पेपर 1 and 2 नहीं देख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आप सब लोग ध्यान से समझेंगे कि इसको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 मान के देंगे, ना कि आप एक कंबाइंड कैट पेपर मान के। तभी आपका पेपर बहुत अच्छी एनर्जी के साथ 3 बार आप चार्ज होके दोगे। और अगर एक का प्रेशर अगले में लेके जाओगे कि मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हो तो सेकंड भी आपका खराब करोगे, तो ओवरऑल पेपर में भी आपका एवरेज परसेंटाइल खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। हमारा क्या है, कैट का मास्टर प्लान। अब देखिए यहां से हम लोग का क्या है कि कैट 2020 मास्टर प्लान में हमारे लिए एक चीज है, ये कैट 2020 मास्टर प्लान, इसी को लेके मैं आपसे बात करने वाला हूं। पहला 25, हमने इसको क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, यही आपका इंपॉर्टेंट है। पहला फेज इनिशियल फेज है, जिसमें हमने आपको क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो हम ये आपको बता रहे हैं ये एक मिनिमम टाइमिंग है। जैसे हमने फर्स्ट फेज में आपको 180 मिनट्स पर डे यानी कि 3 आवर्स, अगर आप 3 आवर्स पर डे मिनिमम पढ़ते हो, यानी कि हर सेक्शन के लिए आपको हमने टाइम अलॉट किया है 60 मिनट्स, क्यूए बीए एंड आपका क्या हो गया एलआर। और इसमें से हमने आपको अलॉट किया है कि एवरी वीक आपको 1 मॉक टेस्ट देना, यानी कि टोटल 25 डेज में आपको क्या करना है, 4 मॉक टेस्ट देने हैं इसमें से। ठीक, और ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। ये क्या होंगे, आपकी बेसिक प्रिपरेशंस को चेक करेंगे। तो ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, इनका एक टेस्ट का ड्यूरेशन हमने रखा हुआ है, ये जो हमारे आपको ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा या जहां पे भी आप कर रहे हो, वो 20 मिनट्स का एक होता है। तो आप क्या करो, 60 मिनट्स आप क्या करो, यानी कि 20, एक क्यूए टेस्ट दो, एक आप एलआर टेस्ट दो, एक आप बीए टेस्ट दो। ठीक, तो आप क्या करो कि आप पर डे अगर आप 1 घंटे इसमें से देते हैं 60 मिनट, तो आप क्यूए बीए और एलआर तीनों सेक्शन को टच कर जाते हैं। तो आपका 25 डेज में 25 into 3 टोटल 75 आप टॉपिक वाइज टेस्ट कर डालोगे। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका टॉपिक में कितनी कमांड है, किन किन टॉपिक्स पे आपको और पढ़ाई करनी, किन पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो एक इनिशियल फेज में आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका स्कोर किस टॉपिक में ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो अपनी आप क्या करोगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको फाइंड आउट करो और उनके अपने जो भी आपके फैकल्टीज हैं या आप जिनसे भी चाहो डिस्कस करके उनको आप रिमूव करोगे। तो ये जो पहला है, अब इसमें देखिएगा फर्स्ट फेज आपका एक तरह से फंडामेंटल फेज है, और एक आपको क्या है, एक स्पीड देने के लिए ये फर्स्ट फेज जब आप पहला राउंड पढ़ेंगे तो जब ये 4 मॉक टेस्ट देंगे तो इनमें से आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 4 मॉक टेस्ट देंगे इनमें से आपका परसेंटाइल क्या आता है इसको लेकर टेंशन मत करिए। ये आपका क्या स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप सिर्फ करो, मान लो सपोज आप फर्स्ट मॉक में 5 क्वेश्चन बीए में, 5 क्वेश्चन एलआर में, 5 क्वेश्चन सपोज आप क्यूए में, आप इतना ही करेक्ट कर पाते हो, सपोज आप 50 मार्क्स के अप्रॉक्स पाते हो, तो आपका परसेंटाइल 50 प्लस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप परसेंटाइल के लिए नहीं, आप अपने लिए काम करो कि आपको एक्चुअल में कितना क्वेश्चन आ रहा है। आप तुक्के मत लगाओ, आपको 5 आए 5 करो, 6 क्वेश्चन आए 6 करो, 10 आए 10 करो, आप उतना ही करो जितने आप 100% श्योर हो। तो इन 4 मॉक टेस्ट में आप परसेंटाइल को लेकर टेंशन मत लेना, प्रेशर मत लेना कि मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। वैसा होता है सबके साथ, पहला मॉक देंगे बहुत कम आ सकता है, दूसरा देंगे आपको अपनी गलतियां मालूम चलेंगी, तीसरा मॉक टेस्ट देंगे और सुधार होगा। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा और आपकी परसेंटाइल भी इंप्रूव होगी। तो पहले 4 मॉक टेस्ट आपके क्या है, इनिशियल फेज है, एक तरह का ट्रेनिंग फेज है आपका, आप उसमें से कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक, लेकिन अब जो मैं आपको बात करने वाला हूं सेकेंड फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। सेकेंड एंड थर्ड दोनों यही आपका डिसाइड करेंगे कि आपका एक्चुअल स्कोर क्या कैट में रहेगा। सेकेंड फेज में हमने आपको 270 मिनट्स, यानी कि आपको हमने 90 मिनट्स
पर सेक्शन टाइम अलॉट किया है, ठीक, यानी कि 1.5 आवर। अब यहाँ पे आप देखेंगे 90 मिनट इस सेक्शन आपको है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट आपके इंक्रीज कर दिया, कितने मॉक हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ से आपका स्कोर और परसेंटाइल पहले के कंपेरिजन सुधरने लगेगा, और आप जो 25 डेज में आपने पढ़ाई किया है, जितने टॉपिक प्रिपेयर किया है, अगर उन टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपका चेकआउट हो जाएगा कि आप कहाँ उस सेक्शन में कितना अच्छा कर रहे हो, किस सेक्शन में आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो 6 मॉक टेस्ट है, ये एवरी 4th डे के बाद आपके आएंगे, हर मॉक आपको देना होगा। अब यहाँ पे क्या एक चीज आपने दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट है, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, पर डे 3 टेस्ट देंगे, QA BA LR। तो यहाँ पे भी आप 75 आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे इसमें भी, ठीक। अब ये मैंने आपको मिनिमम टाइमिंग अलॉट किया है 270। कोई बच्चा इससे ज़्यादा पढ़ता है और अच्छी बात है, इससे ज़्यादा और पढ़ता है और अच्छी बात है, तो वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से मैनेज करते हो। लेकिन ये जो यहाँ पे बन रहा है प्लान, ये मिनिमम टाइम लेके है कि कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता, तब भी उसको 180 मिनट फर्स्ट फेज में, 270 मिनट सेकेंड फेज में उसको पढ़ना होगा, ठीक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज थर्ड सेक्शन। यहाँ पे भी हमने आपको 270 मिनट्स ही दिया है। क्यों हमने अभी तक 270 रखा, क्योंकि अगर आप सपोज कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन हो या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो अराउंड 3 to 4 आवर्स तो वहां भी आपकी लाइव क्लासेस चल रही होंगी। जैसे आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हो तो 3 to 4 आवर्स आपको पर डे लाइव क्लास मिलती है, ठीक। तो इसलिए 3-4 घंटे हमने पढ़ाया, 3 घंटे आपने पढ़ा, तो इस तरह से आपका क्या होगा, एक प्लान बन जाएगा कि हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में क्या पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इस सेक्शन के लिए 90 मिनट्स हम दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज चेंज हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट के अलावा हमने आपको सेक्शनल टेस्ट दिया, इनका लेवल टॉपिक वाइज से ज्यादा अच्छा होगा। और जो सेक्शनल टेस्ट हैं, ये आपको क्या करने हैं, आपको यहाँ पे क्या है, आपको 15 सेक्शनल टेस्ट, आपको हर एक सेक्शन का 3-3-3, ठीक, या सॉरी 5-5-5 आपको सेक्शनल टेस्ट आपको इस सेक्शन में करने हैं। सेक्शनल टेस्ट का लेवल QA VA LR तीनों का बहुत अच्छा होगा। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए ध्यान से, मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी हमने आपकी बढ़ा दिया है। ये हर आपका क्या होगा, थर्ड डे पे आपको देना पड़ेगा मॉक अप, क्योंकि यही आपका फाइनल फेज है। क्या स्कोर आ रहा है, अगले दिन फिर अपनी एनालिसिस करिए और फिर अगला मॉक दीजिए, और इस तरह से आपको हर थर्ड डे पे एक मॉक टेस्ट देना है। और ये जो स्कोर आएगा, यही आपका फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हमने आपको फाइनल एंड 4th फेज में क्या किया है कि आपको हमने और रिलैक्स कर दिया। अब आपको बहुत प्रेशर में नहीं पड़ना, क्योंकि जो लास्ट के होते हैं ना 25 डेज, वो प्रेशर लेने से परसेंटाइल हमारी खराब होती है। तो लास्ट के हमने क्या किया है, फिर से आपका जो इनिशियल फेज था वहीं पे लाके खड़ा किया, फिर से आपकी टाइमिंग रिड्यूस कर दी, आपको 180 मिनट यानी कि 60 मिनट इन ईच सेक्शन। और यहाँ पे हमने आपके मॉक भी अगेन रिड्यूस कर दिया, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपका किया। और सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे भी आपको 15 सेक्शनल टेस्ट देने हैं, 5 इन ईच सेक्शन, ठीक। अब यहाँ पे ये मॉक टेस्ट के बारे में जानिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब लोग बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। ये जो लास्ट के 5 मॉक हैं, आपका अक्टूबर 28 को जैसे भी आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है, तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपको ये मालूम चल जाएगा आपका कैट का एग्जाम, आप सबको मालूम है 2 स्लॉट में होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक। मॉर्निंग में आपका टाइमिंग कैट का होता है एक्चुअल 9 to 12 एंड इवनिंग का 2 to 5। अगर आपके एडमिट कार्ड में सपोज आपका इवनिंग स्लॉट है 2 to 5, तो जितने ये बचे हुए 5 मॉक टेस्ट है, ये पांचों आप 2 to 5 में ही देंगे, जिससे आपको उस टाइम पे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे कि 2 से 5 में अगर हमें मॉक टेस्ट देना है तो इन्वायरमेंट का क्या असर आएगा, हमारी मेंटल एबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। और जिन बच्चों का मॉर्निंग में है वो 9 to 12 ही देंगे ये बचे हुए 5 मॉक टेस्ट। तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रिपरेशन करना है। और ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट 25 डेज में अपने टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे क्या क्या लेके करना है, और आपको कोशिश करनी है कि हर दिन तीनों सेक्शन का हमने टाइम अलॉट किया। यहाँ पे देखिए 60 मिनट इन ईच सेक्शन, तो आपको भी उसी पैटर्न को फॉलो करना है और आगे हमको अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी है। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा क्या है कि इसके लिए हम लोग जो प्लान लेके आए हैं, इसका हमने अपना ऑनलाइन बैच लॉन्च किया जिसका नाम है कैप 100। कैप 100 से मतलब है हमारा क्या है, कैप 100 से हमारा मतलब है कि कैट एडवांस प्रोग्राम, यानी कि कैट ऑनलाइन बैच TCM एजुकेशन ने लॉन्च किया है।
आप इसमें से अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हम आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। पहला, हम इसमें से क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, आपको कंप्लीट ई बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज आपको देंगे, ठीक। इसके साथ साथ आपको और एडिशनल में आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक वाइज, प्लस कुछ आपको हाई लेवल चैलेंजर्स भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसमें से हम आपको 25 ऑल इंडिया कैट के मॉक टेस्ट देंगे, 30 सेक्शनल टेस्ट देंगे एंड 300 टॉपिक वाइड टेस्ट देंगे। आप जितने चाहो प्रैक्टिस कर दो। कोई बच्चा अगर एक दिन में 2 टेस्ट करना चाहता है, सेक्शनल 3 करना चाहता है, 5, वो भी उसके लिए ऑप्शन है। इसलिए इनको टॉपिक वाइड टेस्ट आपको ज़्यादा बढ़ाया है, जिससे आपके हर एक टॉपिक के बारे में सही से आपको एनालिसिस हो जाए। अगर जो टॉपिक वीक है उसकी और प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ और है हमारा कि ज़्यादातर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो आप सबको टेंशन होता है हमारे डाउट्स कौन बताएगा। तो हम उसके लिए आपको 24/7 आपको जो भी डाउट है हम आपको एक टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराएंगे, अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा, या क्लास में भी आपको मौका देंगे, आप हमको क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो ये आपके डाउट सेशन के लिए हम लोग 24/7 आपके लिए हाजिर है। आपको जिस सेक्शन में जिस सब्जेक्ट टीचर से आपको डिस्कस करना वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। और इसके लिए हमने जो मिनिमम, ध्यान रहे, ये जितनी चीज़ें हम आपसे बात करते हैं ये सारी मिनिमम टाइम को लेके हमने किया। यहाँ पे हमने 300 आवर्स प्लस लाइव क्लासेस, यानी एक दिन में हम लोग मिनिमम 3 आवर्स लेके चल रहे हैं। हम 4 to 5 आवर्स भी लेंगे, अगर आगे हमें जरूरत पड़ेगी, किसी सब्जेक्ट टीचर को और ज़्यादा लेना है तो हम और ज़्यादा टाइम देंगे इसके लिए। प्लस आपके रिटर्न के बाद हम आपको वैट एंड पीआई इसके लिए भी प्रिपरेशन कराएंगे। इसके लिए हम आपको गेस्ट लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर से होंगे। कैरियर काउंसलिंग आपकी करेंगे, आपको क्या क्या फॉर्म भरने हैं, कैसे करने हैं, आपका रिज्यूमे राइटिंग कैसे करनी है, जितनी चीज़ें हैं वो सारी हम आपको गाइड करेंगे। 20 स्कूल इन्फॉर्मेशंस कि कैट के अलावा और से कौन से हमें फॉर्म भरने हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें आपको ओपन मिलेंगी। आपसे हम लाइव क्लास में भी डिस्कशन इसको लेके करेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगी कि हम आपको जीडीपीआई का भी पूरा हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ आपको अच्छे गेस्ट फैकल्टीज भी प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस कैफ 100 को अगर आप लोग अभी सोच रहे हैं कि हमें करना है तो मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन करो। tcmeducation.in पे आइए, आपको कैसे हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना है आप उसके लिए जुड़िए हमसे, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप बात कर सकते हैं। तो इस कैफ 100 में आपको पहले 3 या 4 डेज आप हमारी डेमो क्लासेस करके देखिए। आपको अच्छा लगता है तो आप हमें ज्वाइन करो। मेरा मानना है कि अगर आप डेमो क्लास लेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि वाकई में हमारा लेवल क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं, हमारा पोर्टल स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं। तो हम सारी चीज़ें आपको, जब तक आप हमारे साथ क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो हमारे बारे में जान नहीं चाहेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप ट्रायल लेते हो तो शायद हमको छोड़ के जा नहीं पाओगे, अगर आप सीरियसली कैट के लिए आए हो तो, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे, इस पर बहुत समय नहीं लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, प्लीज मेरी कोचिंग ज्वाइन करो या ना ज्वाइन करो, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। ये 29 है क्या? ये एक तरह का आपको एक समझिए गाइडेंस का काम करेगा, ऑल टाइम आपको ये मोटिवेशन का काम करेगा। ये 29 क्या है? सबको मालूम है कि 29 नवंबर को हमारा कैट का एग्जाम है। बट ये कैसे हम अपने साथ हमेशा रखें कि हमारा एग्जाम है, इसके लिए मेरा मानना यह है कि इसके लिए एक तरीका है कि जहां ऐसी जगह इसको रखो जहां रोज आपको दिखे। चाहे मोबाइल पे आप रख लो, अपना वॉलपेपर बना के, डेस्कटॉप में पढ़ाई करते लैपटॉप में वहां पे बना के रख सकते हो। इसके अलावा मेरा एक कहना है कि आपका जो भी स्टडी रूम हो उस पर आप एक 10 रुपया मेरे लिए खर्च कर दो। एक वाइट चार्ट पेपर आप खरीद के ले आओ, प्लीज मेरे कहने से ले आना, आपको बहुत फायदा होगा इसका। और आपका जो भी स्टडी रूम है उसमें आप जाके उसके गेट के फ्रंट में ही आप ये इस वाइट चार्ट पेपर में रेड कलर से, रेड कलर आंखों में चुभता है, 29 लिख के छोड़ दो। अब इसका एडवांटेज देखिए क्या होगा कि सपोज आप आज दिन भर कहीं गए, घूमने गए हो और दिन भर से आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, 180 मिनट तो क्या 10 मिनट्स भी पढ़ाई नहीं करी, जैसे ही आप रूम में एंट्री करोगे आपको 29 दिखेगा। और यार मेरा 29 को तो एग्जाम है, आज तो मैंने दिन भर घूमा, मैं फ्रेंड सर्किल में इधर उधर घूमता रहा, मैंने तो पढ़ाई नहीं किया। ये आपको ऐसा मोटिवेट करेगा कि आप सारा काम छोड़ के तुरंत अपनी बुक उठा के पढ़ने बैठ जाओगे। लेकिन इसका एक चीज और है, ड्रॉबैक भी, आपको बाद में इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये भी आप जान लो। जैसे कि आपके कुछ फ्रेंड सर्किल में आपके रूम पे लोग आते हैं और जैसे ही आएंगे आपसे पूछेंगे
अरे यार ये 29 क्या है, तो सबके मन में ये नहीं आएगा कि कैट का एग्जाम है। सब सोचेंगे आपका बर्थडे है, आपका कुछ और है, वो कुछ अलग चीजें ही सोचेंगे। लेकिन आप प्लीज इसको बताना मत कि 29 को आपका एग्जाम है। लेकिन जैसे ही आपसे 29 के बारे में डिस्कस करेगा, आपको तुरंत आएगा मेरा यार 29 को एग्जाम है, ये हमको कहीं ले जाने आया, अब हमें नहीं जाना है, अब हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, और आप उसको किसी बहाने से हटा सकते हो अपने घर से। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कैट में स्कोर नहीं कर पाते हो 99 100, तो बाद में आपका मजा भी लेगा, क्या हुआ बहुत वॉलपेपर घर पे लगा के रखे थे, परसेंटाइल तो नहीं आई। तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाइएगा। तो इसलिए आप पढ़ाई ऐसी करो कि ये लास्ट वाली नौबत ही नहीं आए। तो थैंक यू सो मच। आपको जैसा भी लगे आप इसको करिए, और ये सब भूल जाइए आज के बाद से कि कम दिन है कि ज़्यादा दिन है, कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपसे ही होगा, आपसे ही होगा, और आपको ही करना है। और दिमाग पर रखिए मैं करके रहूँगा, और मेरा परसेंटाइल नियरेस्ट टू 100 ही आएगा, और मैं लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टीसीएम पे आएँ, और आपको जो भी आपको डिटेल क्वारी करनी है कर सकते हैं। और आगे भी हम आपके लिए वीडियोज, अभी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोज लाएंगे, आपको कुछ क्लास वीडियोज भी आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो अब आपको यूट्यूब पे हमारी एक्टिविटी रेगुलरली दिखेगी। तो थैंक यू सो मच।